भारत माता की जय की ये स्वर लहरी यहाँ पर गूंज रही है। और इससे पहले कि मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाऊं, मैं आपको इसी पंजाब की मिट्टी के कवि पाश की ये कविता सुनाता हूं, जो आपको इस पूरे माहौल को समझ में आएगा, जिसको सुन करके पाश लिखते हैं कि हमारे लहू को आदत है, ये मौसम नहीं देखता, महफिल नहीं देखता, जिंदगी के गीत छेड़ देता है, सूली के जश्न छेड़ देता है, शब्द हैं कि पत्थरों पर बह बहकर घिस जाते हैं, लहू है कि तब भी गाता है, लहू है कि तब भी गाता है। तो यहाँ जो पंजाब में लहू गा रहा है, और लहू गाना ये शब्द ये वाक्य मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारे देश में जिन्होंने इस शहादत दी इस मातृभूमि के लिए, ये उनका लहू है जो गा रहा है। ये जो सीमा पर जो यहां लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिखाएगा जितेंद्र, ये जो लिखा है फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ, ये इनके जवानों का लहू है जो यहां पर गा रहा है। ये जो आपको ऊपर की जो श्रृंखलाओं में ऊपर से नीचे तक जो जनसैलाब बैठा हुआ है, ये इसके उत्साह का लहू है, ये जो गा रहा है। और यहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से एक पुल बनता है, वो पुल जो पूरे देश को जोड़ता है, तो देश के जन जन तक ये भावनाएं पहुंच रही हैं, और साथ में उनका लहू भी गा रहा है। पूरा देश इस संगीत, इस ध्वनि में शामिल है। अभी हमने देखा आरुषि की गिद्दा यहाँ पर हो रहा है, और अभी आप यहाँ पर मार्च देखेंगी, क्या कुछ देखने को बाकी है। कल आप थी यहाँ पर, कल जो आपने देखा, जो यहाँ मार्च शुरू होता है, मार्च आयुषी, जब यहाँ से गुजरते हैं बीएसएफ के जवान, वो जो आपने कल देखा था, वो जो कर ताल लय और वो जो सौंदर्य और वो जो उत्साह, ये हाथ हिला करके, वो जरा उसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल अभिषेक, वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस अपने आप में होता है और काफी खास परफॉर्मेंस होती है। बीटिंग द रिट्रीट उसे कहा जाता है, जहां दोनों पाकिस्तान की तरफ से पाक रेंजर्स और भारत की तरफ से बीएसएफ के जो जवान हैं, वो यहाँ पर परेड करते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत खास ये परेड होती है अपने आप में, क्योंकि जो जिस कदम ताल का जिक्र अभिषेक कर रहे हैं, जब वो सुनाई देती है तो एक अलग ही जज्बा हमारे जो सेना के जवान हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरे पीछे की आवाज भी आप ये सुनिए, देखिए परफॉर्मेंस अभी खत्म हुई है बच्चों की। वहां पर आपने देखा था कितने पेशेंस के साथ जो लोग थे वो परफॉर्मेंस को सुन रहे थे, लेकिन थोड़ा सा विराम जब परफॉर्मेंस में लगा है तो लोगों का उत्साह आप देखिए, लोग दिखा रहे हैं कि वो जोश, वो जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी में एक बात दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ के जवान को देखिए, ये दिखाइएगा जितेंद्र, जो बीएसएफ लिखा हुआ, ये देखिए, ये मैंने हाथ देखिए, जैसे ये हाथ उठता है, ये देखिए, ये हाथ उठेगा और उत्साह देखिएगा अभी आपको, जैसे लगता है कोई रिमोट चल रहा हो। ये देखिए, ये हाथ देखिए, ये ताली बजाते हुए बीएसएफ के जवान, और उसकी प्रतिध्वनि में तालियां गूंजती हैं। ये जो कम्युनिकेशन है, यहाँ कोई शब्द नहीं है, इसको जूम करके दिखाइएगा, जो बीएसएफ के इस जवान की ये जो भाव भंगिमाएं हैं, ये इशारा करती हैं, और प्रत्युत्तर में जो ये करतल ध्वनि जो गूंजती है, ये जो बार बार हम देख रहे हैं, ये दोनों ओर हमको दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये करतल ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप शब्दों का संसार देख रहे हैं, ये जो आप शब्दों का आकार देख रहे हैं, ये जो शब्द जिसे कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है, जैसे यहाँ पर शब्दों का ब्रह्म अवतरित हो गए हैं, और ये वो ब्रह्म है जिसमें कि देशभक्ति की आत्मा झांकती है। ये कैसा ब्रह्म यहाँ अवतरित हुए हैं, और मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से आप पैन कीजिए, और मैं पैन करना इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये कैमरा पैन होगा, इसके साथ में आप जहाँ भी बैठे हैं, अपने घरों से, अपने दफ्तर से, आप किसी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, आप सरहद के किसी भी कोने से आप देखिए, ये जो एक जो गूंज उठ रही है, एक गूंज जो उठ रही है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये जो गूंज उठ रही है, और इस गूंज की प्रतिक्रिया में जो एक उत्साह का निनाद उठ रहा है, ये देखिए, मैं बार बार आप पे ध्यान दे रहा हूं कि इस आवाज पे ध्यान दीजिएगा। ये आवाज अपने आप में, और सामने से आप देखिए, हमने यहां मार्च हम यहां देख रहे हैं, ये देखिए, अब ये जो उत्साह है, ये जो बीएसएफ की जो महिला दल है बीएसएफ का, वो सामने की ओर आ रहा है, और इस महिला दल के आने पर जो हमको उत्साह का एक परछाई सी इनका पीछा कर रही है, जो यहाँ पर दर्शक हैं, जैसे जैसे ये महिला दल आगे बढ़ रहा है,
वैसे वैसे इसमें देखिए 2 ध्वज हैं यहाँ पर, सीमा सुरक्षा बल का ध्वज है और सीमा सुरक्षा बल के ध्वज के साथ में राष्ट्र ध्वज है। ये 2 ध्वज यहाँ पर हैं और इन दोनों ध्वजों को लेकर के जीवन पर्यंत सेवा, ये बीएसएफ का ध्येय वाक्य है। यानी कि पूरे जीवन इनको सेवा करने का जो प्रण लिया है, ये उसी की तस्वीर है। तो साथ में और यहाँ पर आप देखिए ये जो दल है इस समय सीधा जो बीएसएफ के जो डीजी हैं उनकी और मुखातिब है। कुछ यहाँ पर पुरुष सदस्य भी यहाँ पर इस दल में शामिल हैं और यहाँ पर जो आप करतब देख रहे हैं ये देखिए, और जो संयोजन है, जो लय और ताल है, और ये जो जिसे हम कहते हैं गूंज मार्च, ये जो पैरों को उठता हुआ और ये जिस तरह से ये बंदूकों को हवा में उछाल रहे हैं और उसके बाद फिर से लपक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चुनौतियों को लपक लेते हैं ये बीएसएफ के जवान। और ये इसी बात का संकेत है, एक नृत्य संयोजन के जरिए, एक जो पैदल मार्च का संयोजन है, उसके साथ में जो लयात्मकता है, जो संगीतात्मकता है, इसके साथ में ये शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत समन्वय है। शास्त्र भी इनके पास है, इनकी जुबान पर है और शस्त्र हाथों में, और देखिए शस्त्र अब आकाश की ओर लहरा रहा है और ये आकाश की ओर लहराता हुआ शस्त्र गगन भेदी दुदंभी कर रहा है। और ये जो गगन भेदी दुदंभी है, इसमें इस देश के करोड़ों नागरिकों के भरोसे की प्रतिध्वनि है। और जिस तरह से ये जिस तरह से बंदूकें उछालते हैं और उसके बाद से लपकते हैं और उसके बाद जो बैक पार्श्व में जो संगीत चलता है, वो ये दिखाता है कि ये जो बीएसएफ का दल है, ये दरअसल ये समूचे देशवासियों की भावना का प्रतिबिंब है और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही वो सीमा है आगे, वो आगा अटारी की, और ये बंदूकें एकदम ठीक सामने हैं। इशारा समझिए, एक बार देखिए सामने की ओर, ये पाकिस्तान है और ये जो बंदूकें उठी हैं, ये बंदूकें आक्रमण की निशानी नहीं है, इसको समझिएगा। ये बंदूकें शौर्य की निशानी है। शौर्य का अर्थ होता है जो शांति की सरहद पर बैठ कर निगरानी करता है, वो शौर्य होता है। वो शांति के साथ उसी सरहद पर बैठा होता है, लेकिन जब भी वो आक्रमणकारी का रुख देखता है तो उसके बाद वो ऐसा जवाब देता है जिसे अंग्रेजी में फाइनल असॉल्ट कहते हैं। द फाइनल असॉल्ट, यानी कि उसके बाद कोई लड़ाई बाकी नहीं रहती है। और एक और कतार दिख रही है, बोल्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोल्ट्स। ये जो हम लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर बोल्ड का अर्थ होता है, आप इन सारी बातों की लाक्षणिकता को समझिए। बोल्ड का जो अर्थ होता है अंग्रेजी में, उससे कहीं ज्यादा पार जाकर के, कहीं ज्यादा आगे जाकर के, ये जो है ये शौर्य का शिखर है जिसको हम इस बोल्ड से परिलक्षित कर सकते हैं। और जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, वो इसकी जीवंत निशानी है। हमारे साथ में आयुषी हैं। आयुषी, मैं इसी की बात अभी आपसे कर रहा था। कल जो हमने तस्वीर देखी थी, लेकिन आज जो हम उत्साह देख रहे हैं वो नेशनल लेवल का उत्साह है। ये कल जो उत्साह देखा था, ये उसका शिखर प्रतीत होता है। आयुषी, बिल्कुल अभिषेक, और बात का जिक्र मैंने पहले ही किया था कि कल जो तस्वीर हमने देखी थी और आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बिल्कुल उलट उसकी है। जो जोश कल था, यानी कि कल जो जोश था उससे काफी गुना, यानी कि 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 5 गुना ज्यादा ये जोश देखने को मिल रहा है। और स्पेशल इन परफॉर्मेंस के लिए जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, और आप देखिए आप किस तरीके से परफॉर्मेंस की जा रही है। एक महिला इसका नेतृत्व करती है, महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, उसकी शक्ति देखने को मिलती है। और आप देखिए एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां इनकी तरफ से दी जाती है हमारे बीएसएफ के जवानों की तरफ से, और लोग उसको उसी तरीके से एंजॉय करते हैं। ये संदेश देता है कि किस तरीके से, देखिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन हमारे सेना का जो जवान है वो डटकर हर परिस्थिति के लिए खड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है और हर परिस्थिति में निपटने के लिए वो सक्षम है। और आप देखिए एक से एक हैरत अंगेज यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जा रही है इन जवानों की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की तरफ से एक से एक परफॉर्मेंस। और अब एक औपचारिक शुरुआत हमारी जो रिट्रीट होती है, बीटिंग द रिट्रीट, उसकी होने वाली है। सबसे पहली परफॉर्मेंस ये होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत भी हो जाएगी। और आप देखें वही उत्साह, जो नई नई चीजें लोग देख रहे हैं, नई नई जो चीजें हमारे जो बीएसएफ के जवान कर रहे हैं,
उस तरीके से लोगों का जो हंगामा है, जो लोगों का शोर देखने को मिल रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो और इनके अंदर हौसला भर देता है, जज्बा भर देता है। और काफी दिनों से, जैसा मैं आपको बता रही थी कि काफी दिनों से प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, लेकिन आज का फाइनल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर जरूर है, लेकिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ये जवान, देखिए। और वैसे ही हौसला अफजाई हमारी ऑडियंस की तरफ से भी की जा रही है। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ इस कॉरिडोर में इस वक्त भीड़ मौजूद है, आप कॉरिडोर के बाहर जो लोग एंटर नहीं हो पाए हैं कॉरिडोर के बाहर से, वो लोग वहां से भी वैसा ही हौसला अफजाई हमारे इन जवानों का कर रहे हैं। बाहर भी उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, स्क्रीन लगाई गई है, वहां पर वो इन सारी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। और अभी आपकी नजर जहां तक जाएगी, या फिर हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, जो घर बैठे इन परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जहां तक उनकी नजर जा रही है, टॉप तक आप देखिए लोगों की जो भीड़ है, खच्चा खच पूरा कॉरिडोर है जो अटारी वाघा बॉर्डर का, वो इस वक्त भरा हुआ है। और अभी तो ये शुरुआत है परफॉर्मेंस की। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, सबने अपनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अभी ये शुरुआत है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। एक से एक बढ़कर जो प्रस्तुतियां हैं वो अभी तैयार की गई है। बीएसएफ के जो जवान हैं अभी अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, वो चीज काफी दिलचस्प होती है। कल से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आमतौर की तरह कल भी हमने देखी बीटिंग द रिट्रीट हुई, लेकिन जो जज्बा, जो जुनून, जो हौसला, जो उत्साह है, वो आज लाखों गुना ज्यादा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लाखों गुना ज्यादा आज लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ लोगों के अंदर, बल्कि जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बीएसएफ के जवान, उनमें भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये लाइन लगी है परफॉर्मेंस की। अभी देखिए ये परफॉर्मेंस खत्म होगा तो पीछे की तरफ जो दूसरी टीम है वो तैयार खड़ी है, उसके बाद सीधे वो परफॉर्मेंस की उसकी शुरुआत होगी। अब आप देखिए सलामी लेते हुए अपने चीफ गेस्ट की, अपने डीजीपी की, और अब ये परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। आगे बढ़ते हुए आप देखिए जो दूसरी परफॉर्मेंस है उसकी शुरुआत होगी। तो पूरे तौर पर किस तरीके से तैयारी की गई है, और जैसी परफॉर्मेंस, अब ऑडियंस को भी आप देखिए पूरे पेशेंस के साथ उन्होंने इस परफॉर्मेंस को देखा, और लेकिन उत्साह कम नहीं होने दे रहे हैं। परफॉर्मेंस खत्म हुआ और लोगों की ताली की गड़गड़ाहट के साथ इनका हौसला अफजाई करते हुए आपने सुना। अब देखिए गानों के साथ जो है हमारे जवानों का हौसला अफजाई करती हुए ये ऑडियंस नजर आ रही है, हाथों में तिरंगा लिए हुए, चेहरे पर तिरंगा लगाए हुए। आज हर कोई अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखा रहा है। अब दूसरी परफॉर्मेंस की तैयारी है। देखिए दूसरी परफॉर्मेंस के लिए जो जवान है, दूसरी जो टीम है अभिषेक, दूसरी परफॉर्मेंस उसकी अब शुरुआत होने वाली है। पहली टीम ने आपने देखा, अब बिल्कुल ठीक कह रही है आयुषी, दूसरी की शुरुआत होने वाली है। और हम और आयुषी आपको ये तो कह रहे हैं शुरुआत होने वाली है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस शुरुआत का शीर्ष क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो यहाँ जो आप उत्साह देख रहे हैं ये उसके हाथ में है। वो शीर्ष क्या हो सकता है ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो कदम ताल, और आपको पता है जब फौज चलती किसी पुल पर मार्च करती है आयुषी, तो जो उनके कदम की ताल की जो उनकी लय होती है, उससे जो तरंगे उठती हैं, जिन्होंने फौज में काम किया है वो उसका असर जानते हैं। तो यहाँ पर जो लय और ताल हम देख रहे हैं, और जिस लय ताल से बीएसएफ के जवान यहाँ से आगे बढ़कर के सरहद की ओर जाते हैं, वो बिल्कुल एक और तस्वीर, ये सेना के जवान बिल्कुल। और ये तस्वीर आपको हम आयुषी दिखाएंगे। इसके पहले कुछ आपको और दिखाऊं। आयुषी दुष्यंत कुमार लिख गए हैं कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, वर्षों से जो रक्त नसों में खौल रहा है, ये उसी की तस्वीर है। आयुषी बैंड दिखाइए बीएसएफ का। बिल्कुल ये बीएसएफ का बैंड आप देखिए, जो इस वक्त अभिषेक गदर 2 के गाने की धुन बजा रहा है। और आप देखिए लोगों का, देखिए आप किस तरीके से झूम रहे हैं। गदर का ये गाना, गदर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, लेकिन यहाँ भी देखिए आप इस बॉर्डर पर भी गदर 2 छाई हुई है।
जो आप तस्वीर देख रहे हैं बीएसएफ के इस बैंड की तस्वीर, ये जो इस बैंड का निनाद है, इस निनाद को सुनिए और इस निनाद को समझिए। ये शौर्य का निनाद है, ये तेजस्विता का निनाद है, ये प्रखरता का निनाद है, ये जोश का निनाद है, ये उत्साह का निनाद है, ये उमंग का निनाद है, ये भावनाओं के ज्वार का निनाद है। और वाघा अटारी बॉर्डर पर जो बीएसएफ के बैंड का ये निनाद जो आपके कानों को सुनाई दे रहा है, ये इस देश के शौर्य की गर्जना है। वो गर्जना जो न कभी रुकती है, जो न कभी थमती है, न जो कभी विश्राम लेती है, जो कभी पड़ाव पर नहीं लौटती है, जो हमेशा सरहद की निगरानी में रहती है। और ये ऐसी संगीत की ऐसी ध्वनि है जिसकी भुजाओं में इस देश की सुरक्षा का संकल्प है, जिसकी भुजाओं में इस देश के एक भरोसे का निनाद है, और जिसकी शिराओं में, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसकी शिराओं में इस देश के यकीन का, इस देश के गौरव का, इस देश के विश्वास का रक्त दौड़ रहा है। और आप इस बैंड को सुनिए और साथ में ये जो दर्शक हैं, इनका जो उत्साह है, इनका जो शोर है, और मैं इसे शोर नहीं कहूंगा, शोर तो भीड़ का होता है, ये शोर नहीं है, ये उत्सव का शिखर है, ये उत्सव का हिमालय है। शोर भीड़ का होता है और उत्सव का हिमालय देश प्रेमियों का होता है। और देश प्रेमी ये हिमालय एक विशेष दिन के लिए आरक्षित रखते हैं, और वो आज से बेहतर कौन सा दिन होगा जब देश की आजादी का दिन है, जब देश के आत्मसम्मान का दिन है, जब देश के आत्माभिमान का दिन है, जब इस देश के गर्व का दिन है, जब इस देश की जो महान परंपराएं हैं, उन महान परंपराओं के जाजल्लीकरण का दिन है, उनके प्रकटीकरण का दिन है, उनके प्रस्फुटन का दिन है, उनके अंधेरे की काली धारा को हमेशा हमेशा के लिए रोशनी के आबसार में तिरोहित करने के गौरव का दिन है। और बीएसएफ का ये जो बैंड है, ये इसी गौरवमयी पृष्ठभूमि का गवाह है। और हम साथ में जो संगीत है, जो हम बॉलीवुड के गीतों की प्रतिध्वनि सुन रहे हैं, वो इस देश के आम नागरिकों, उन आम नागरिकों के संलयन की, क्योंकि वो भी शामिल हैं, वो यहाँ नहीं है फिर भी मौजूद हैं। ये अटारी बॉर्डर का जो पूरा का पूरा आप यहाँ पर ये जो दर्शक दीर्घा देख रहे हैं, ये आपकी आंखें धोखा खा रही हैं। ये अटारी बॉर्डर की जो दर्शक दीर्घा है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर आगे जाके कश्मीर तक, और उसके बाद कन्याकुमारी तक, उधर उत्कल उड़ीसा तक, और उत्कल से लेकर के बंगाल तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, इस देश की सरहद के कोने कोने तक ये दर्शक दीर्घा फैल गई है। और यही इस वाघा अटारी बॉर्डर की जय है कि ये बॉर्डर लगातार फैलता जाता है, लगातार ये बॉर्डर लगातार अपने आकार को बढ़ाता जाता है, और ये आकार कभी भी सिमटता नहीं है, बल्कि पूरे देश को समेट लेता है अपनी भुजाओं में। ये जो आज 15 अगस्त के दिन जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, ये उत्साह का पारावार है। और आयुषी, आप जो बात कह रही थी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। हम बीएसएफ का बैंड देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हौसले की एक लड़ी आगे आती है तो हौसले की एक कड़ी पीछे प्रतीक्षा में रहती है। वो जैसे लगता है एक समंदर हो हौसले का, यहां से लेकर के कहां तक कोई सीमा नहीं है। ये सीमा आप देख रहे हैं, सीमा ही है हमारे यहाँ, ये सीमा ही है। हाँ। और उस सीमा के पार में आप देखिए जो लोग हैं, उनकी नजरें हिंदुस्तान पे इस वक्त अड़ी हुई है, क्योंकि कल जब उनके यहाँ पर प्रस्तुतियां हो रही थी तो कोई मजा नहीं आ रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन आज आप देखिए हमारे जो जवान है, जो उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है, उनके जवानों से 2 गुना 4 गुना 5 गुना उत्साह हमारे जवानों में है। और वो हौसला आप देख सकते हैं, और इसलिए पड़ोसी देश की नजरें भी यहीं पर टिकी हुई है, यहीं के परफॉर्मेंस को वो उत्साह वहां से भी ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए अब जो ये परफॉर्मेंस है और आगे बढ़ रही है, और इन्हीं धुनों के साथ अब आगे जो परफॉर्मेंस का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब फ्रंटियर्स की ये टीम है जिन्होंने अभी शानदार प्रस्तुति दी, एक से एक बढ़कर जो देशभक्ति गीत थे उनकी प्रस्तुतियां दी हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपनी
वो वंदे मातरम कहना चाह रही है, छोटी सी बच्ची। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये आयुषी आप बोल रही थी, उसी समय इस बच्ची की मां मेरे पास आई और बोली ये बच्ची वंदे मातरम बोलना चाहती। देखिए किसी ने नहीं कहा, ये अंदर का उत्साह है, बच्चों में हम उत्साह देख रहे हैं। कहीं ऐसी नजीर नहीं मिलेगी, कहीं ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी आयुषी। बिल्कुल, और वही जज्बा देखिए, बहुत देर से वो बच्चे इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा हमारे जो देश के जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो निडर होकर यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनका साथ दूं। और वंदे मातरम उस बच्ची ने बोला, छोटी पे। और अब देखिए अभिषेक, हर वर्ग के यहाँ पर लोग हैं, चाहे मैं बच्चों की बात करूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो जोश और जो उत्साह, जो उमंग है, एक जैसा उनमें देखने को मिल रहा है। सब में, हर वर्ग के व्यक्ति में एक जैसा उत्साह देखने को और मिल ऐसी रहा है। आयुषी आपकी निगाहें चारों तरफ कुछ ढूंढती रहती हैं, जरा ढूंढ के ये दिखाइए कि इसके बाद क्या आने वाला है पीछे की तरफ। इसके बाद देखिए, अभी आपने देखा पंजाब फ्रंटियर्स की जो टीम थी उसने प्रस्तुति दी है, उसके बाद अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी है और कुछ ही वक्त का इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है उसकी शुरुआत होगी, यानी कि बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत की अब थोड़ी देर में होने वाली है। लेकिन उसके पहले जो अभी जो टीम है वो प्रिपरेशन कर रही है, उसके बाद जो जवान है बीएसएफ के वो अपनी प्रस्तुति देंगे। तैयारी पीछे की जा रही है, थोड़ा वार्म अप किया जा रहा है, मंच पे आने से पहले, मैदान में आने से पहले थोड़ा सा वार्म अप किया जा रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखें जो परफॉर्मेंस है, हर परफॉर्मेंस में आपको सेम जोश, जज्बा, उमंग देखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, किस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, कूद बम हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचिए जब बीटिंग द रिट्रीट शुरू होगी, जब कदम ताल मिलाते हुए हमारे सेना के जवान दुश्मन देशों को आंख दिखाएंगे, तो वो पल भी देखने वाला होगा। उस पल को आप महसूस करेंगे और एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले हर तस्वीर दिखा रहा है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, आजादी की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से अटारी वाघा बॉर्डर पर इस वक्त माहौल है, नजारा है, उत्साह है, उमंग है, शौर्य है, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। और शब्द यहाँ पर खत्म हो गए हैं, क्योंकि लोगों के उत्साह में हम लोग इतना मिल गए हैं, इतना झूम चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोले। इतना उत्साह आप देखिए, जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ रही है, आप मान लीजिए कि दोपहर 2 बजे से लोगों की भीड़ जुटना इकट्ठा हो गई थी और खचाखच के परिसर भरा हुआ है। और गानों की धुन के साथ ये लोग अपने कदम ताल मिलाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, देशभक्ति का हर संदेश देते हुए और साथ ही साथ दुश्मन देशों को ये संदेश भी देते हुए कि मजाल है तुम्हारी, जो हमारे देश की तरफ तुम आंख उठाकर भी देख लो, क्योंकि हर परिस्थिति में हम अपने देश के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, अपने सेना के जवानों के साथ ऐसे ही डट कर खड़े रहेंगे। और ये हल्ला, ये आवाज आप सुन सकते हैं किस तरीके से, देखे जो लोग हैं, उत्साह, उमंग उनमें देखने को मिल रहा है। झंडा, हमारी आन बान शान, जो तिरंगा है आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ, नीचे से लेकर ऊपर तक आप नजर गड़ाइए, आपको लोग दिखेंगे जो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर उत्साह के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय के लिए बीएसएफ ने उनके लिए क्या तैयारी की है। लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल आयुषी, सबसे अहम बात, एक तस्वीर जिसका आपने भी जिक्र कर रही थी, वो भी आपको दिखाऊं अगली प्रस्तुति से पहले। आप देखिए कि किस तरह से हौसलों की एक पूरी की पूरी दुनिया, देशभक्ति का एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपने पैर पसार रहा है। दिखाइएगा यहाँ से मनोज, ये आप सामने जो देख रहे हैं दर्शक दीर्घा, और यहाँ से सड़क की ओर दिखाइए, पीछे आपको एक लंबी श्रृंखला दिख रही है और ये श्रृंखला दूर तक जाती है। एक सिरा मैं देख पा रहा हूं और अगला जो सिरा वो क्या होगा, वो मेरी आंखें आत्मसमर्पण कर रही हैं, उनमें क्षमता नहीं है कि वो उस अगले सिरे को देख पाए। ये इतनी लंबी लाइन है और ये भी लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे भी इस उत्साह को महसूस कर रहे हैं, इस प्रतिध्वनि को अपने अंदर फील कर रहे हैं। और हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सब यहाँ पर जिसको जी रहे हैं वही आपको सुना रहे हैं।
दुष्यंत कुमार लिख गए हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो जिन भावनाओं को यहाँ पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, अपने चारों ओर बिखरा देख रहे हैं, उन्हीं के टुकड़े टुकड़े बिन करके शब्दों के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और इस बीच में आप एक बार फिर से मनोज सामने की ओर दिखाइएगा, सामने की ओर जो ये देखिए, यहाँ पर एक और प्रतीक्षा, यहाँ पर एक और, यहाँ पर आप वो जवान आपको यहाँ दिखेंगे जिनको कि हम कह सकते हैं इस बीट इन द रिट्रीट आयुषी, इस बीट इन द रिट्रीट सेरेमनी का जिसे कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण मौका, वो ये जवान है बीएसएफ के जो अभी दिखाई पड़ेंगे परेड करते हुए। आयुषी बिल्कुल, और इनसे ही औपचारिक शुरुआत होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। आप देखिए इनके चेहरों पर वो मुस्कान, वो हौसले की मुस्कान इसे कह सकते हैं, देख सकते हैं आप। और अपने जब ऑडियंस को, अपने लोगों को ये लोग देख रहे हैं कि किस जोश के साथ, किस उमंग के साथ इनका साथ वो दे रहे हैं, तो उनका हौसला और बढ़ रहा है। यही वो टीम है जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है और मुस्कुराहट के साथ अपने बारी का इंतजार किया जा रहा है। बस कुछ ही देर का वक्त, उसके बाद जिस पल का सबको इंतजार रहता है, यानी कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और कुछ ही देर बाद जो औपचारिक शुरुआत है, यानी कि इजाजत ली जाती है पहले स्पेशल गेस्ट से, उससे उसकी औपचारिक शुरुआत होती है। उसके बाद दोनों देशों की जो सेनाएं होती हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। भारत की तरफ से बात की जाए, एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं आयुषी, देखिए एक एक तस्वीर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इन शख्स को देखिए, ये सामने की ओर जो सीटी बजाते हुए, ये अचानक से उठ रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं और ये देखिए ये झूम रहे हैं, यहाँ पर अपनी कुर्सी से उठे हैं, तालियां बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम देखी है हमने आपको, और आपको अभी ये जो बीएसएफ के जवान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये अभी यहाँ पर एक गर्जना सुनाई पड़ेगी। आयुषी, ये जो गर्जना कल हमने देखी थी पाकिस्तान को सामने से, बीएसएफ के जवानों की गर्जना, ऐसे हाथ उठा करके और गर्जना करना, आंखें दिखाते हुए, ऐसी आंखें जिनकी परछाई से दुश्मन कांप जाए। और अभिषेक, ये गाना भी आप सुन रहे हैं, दुश्मन के छक्के जो छुड़ा दे वो है हिंदुस्तान वाले, और कई बार छुड़ा चुके हैं, वो उनका रिकॉर्ड है, उनको आदत हो गई है इसकी। तो आपको यही तस्वीर अभी कुछ देर बाद फिर से दिखाई पड़ेगी। और हम आपको बार बार एक अहम बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बीच में जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भावनाओं का सूर्योदय हो रहा है। विरोधाभास देखिए, सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा है और भावनाओं का सूर्योदय हो रहा है। यह और कहीं नहीं होगा पूरे देश में, सिर्फ इसी वाघा अटारी बॉर्डर पे होगा। सूर्यास्त के सर पे चढ़ करके यहाँ सूर्योदय होता है। और आयुषी, सामने तस्वीर दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआत होने वाली है पूरे प्रोग्राम की। आप देखिए जो अभी जो आगे की शुरुआत है उससे थोड़ी देर पहले ये पहले सेशन का शायद कार्यक्रम होगा, जिसमें जो जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रस्तुतियां देंगे, जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल होंगे जवान, उन्हें भी हमने आपको दिखाया कि वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा बीच में जो कार्यक्रम है, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो डीजी हैं, जो स्पेशल गेस्ट हैं नितिन अग्रवाल, उन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सम्मानित कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। जो टीम है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी थी इस प्रोग्राम में और 4 चांद लगाए थे। उन्हें परफॉर्मेंस के लिए, अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए देखिए सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले आईएमएस अमृतसर, जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तुति दी थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जो डीजी है बीएसएफ के नितिन अग्रवाल, उनकी तरफ से। और बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी थी। कार्यक्रम की शुरुआत इनकी तरफ से, कह सकते हैं कि इनकी तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो बच्चे हैं कॉलेज के, जिनकी तरफ से परफॉर्मेंस दी गई थी, उन्हें अभी सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ पूरा अटारी वाघा बॉर्डर इस वक्त गुंजायमान है। इस परिसर में आपको सिर्फ एक ही आवाज नजर आएगी, एक ही आवाज सुनाई देगी, वो है भारत माता की जय के नारे। और इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से
जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है, प्रोग्राम का इंतजार बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं सम्मान कार्यक्रम जो चल रहा है, जिन जिन बच्चों ने अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप ये देखिए, सेंट जॉनसन ये स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बैंड की धुनों पर हर किसी को झूमने पर आज मजबूर कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे, उत्साह से भरे हुए ये बच्चे जिन्होंने ऐसी शानदार प्रस्तुतियां दी, सारी जो जनता यहाँ पर मौजूद थी इनकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गई। अपने आप को झूमने पर इन्होंने मजबूर कर दिया, सबको झूमने पर मजबूर कर दिया इनकी धुनों ने। छोटे छोटे बच्चे सेंट थॉमस स्कूल के, और शानदार परफॉर्मेंस इनकी तरफ से दी गई और इन्हें सम्मानित करते हुए डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल। आयुषी, एक अहम बात ये है, हमारे साथ मनजोत जुड़ गए हैं। मनजोत यहीं से है, पंजाब से, इसी अमृतसर से। और मनजोत जाने कब से, मैं जाने कब से इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग तो कभी कभी आते हैं, आप तो लगातार देखते हैं इसको। मनजोत, मुझे जरा बताइए क्या क्या दर्शक अभी यहाँ पर देखेंगे, आपका जो अनुभव है, जो आपने अभी तक देखा है, क्या क्या यहाँ दिखने वाला है कुछ देर में? अभी पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो परेड होगी, मुख्य तौर पर जो परेड होती है, दोनों तरफ के एक पाकिस्तान के जो रेंजर्स होते हैं और हमारे बीएसएफ के जो जवान होते हैं, दोनों परेड देते हैं और एक दूसरे के मतलब और ज़्यादा उत्साह बढ़ते हैं, क्योंकि जब दर्शक देख रहे होते हैं तो दर्शक को और ज़्यादा उत्साहित किया जाता है। हम देखते हैं हाथ भी मिलाते हैं वहां जाकर के, दरवाजा खुलता है उसके। जी बिल्कुल, जब हाथ मिलाते तो पहले उसके दोनों तरफ के एक तरफ जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं वो भी परेड करते हैं और जोर से मतलब एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, भारत माता की जय के नगारे लाते हैं। और दूसरी तरफ से जो गाने होते हैं लगातार वो संगीत चलता रहता है, जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसा मतलब दो ऐसे मौके होते हैं, जैसे एक 26 जनवरी है और एक 15 अगस्त है। इन दोनों मौकों पर ऐसे तौर पर जब मुख्य इनके डीजी आते हैं या और कई स्पेशल ऑफिसर आते हैं, तो जहां पर अगर रोजाना की बात करें तो 25 से 30 हज़ार लोग रोजाना रहते हैं रीड सेरेमनी में। अगर अब की बात की जाए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को कम से कम 1 से 2 लाख लोग हो जाते हैं। जैसे अभी स्टेडियम मनजोत, आयुषी और हम बात कर रहे थे, एक गर्जना जो करते हैं बीएसएफ के जवान यूं हाथ करके, आयुषी वो गर्जना मनजोत से पूछे, ये बताएंगे बेहतर। कदम ताल मिलाते हुए जो आवाज हम सुनते हैं गूज़बम्प्स हमें हो जाते हैं, जो आंखें दिखाती है दोनों गर्जना जो। जी बिल्कुल, वो एक्चुअल में जो लोग आते हैं ना बाहर से, जो दर्शक आते हैं देखने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है बीएसएफ के फ्रंटियर को जवानों को, जो सिर्फ यहीं पर तैनात रहते हैं। कम से कम उनका 7 से 7.5 फुट कद होता है, जिसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और कुछ ही समय के लिए उन्हें यहाँ पर लगाया जाता है और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दी जाती है। क्योंकि इस एक बड़ा जो सच है, जो किसी को शायद कम से कम लोगों को पता है कि जब वो ऐसे कर उत्साहित करते रहे अपनी लात उठाकर किसी तरीके से, जब तो उनके मतलब गैप हो जाने के लिए कुछ ही समय बाद उन्हें रिटायर कर देते हैं। लेकिन लगातार ये परेड जो है रोजाना बिल्कुल ठीक है मनजोत। और आयुषी, जितनी बार हम लौट रहे हैं मुझे कुछ याद आ रहा है, और ये इस उत्साह को देख करके मुझे एक बार फिर से दुष्यंत कुमार याद आ रहे हैं कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो ये जो दिया है उत्साह का, इसमें तेल से भीगी हुई बाती है, और एक चिंगारी ले आओ, आग भड़केगी, हौसले की आग भड़केगी। और वो चिंगारी जो है आयुषी, अभी जब ये परेड शुरू होगी तो चिंगारी निकलना शुरू हो जाएगी, और ये जो हौसला दिख रहा है ये छा जाएगा इस पूरे आसमान पर। क्या आपने जो कल देखा था उससे रिलेट कैसे कर रही हैं आप इसको? रिलेट करना बहुत मुश्किल है, कंपैरिजन करना अभिषेक बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल जब हम खड़े होकर यहाँ पे परेड देख रहे थे तो वो आज वो उत्साह, वो उमंग, वो जोश, वो बहुत अलग है। ऑडियंस की कल जो संख्या थी, आज की संख्या दोगुनी हो गई है। कल हजारों की संख्या थी, तो आप मान लीजिए आज वो लाखों की संख्या होगी। अंदर तो लोग मौजूद हैं, लेकिन बाहर भी आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, बाहर भी बहुत पेशेंस से लोग बैठे हुए हैं। आयुषी, जितना ध्यान इधर है, उधर जो सरहद पार मेहमान बैठे हैं उनकी निगाहें भी ढूंढ रही है। ध्यान भी यही है, हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वो इधर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बिल्कुल, जब से हमारी परफॉर्मेंसेस की शुरुआत हुई थी तो यकीन मानिए कि वहाँ भी भीड़ उठना। और देखिए मनजोत भी यहाँ पर आ गए हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, इनका उत्साह तो चरम पर है, लेकिन उधर वाले बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो मैं सर जब गेट के उस पार देख रहा हूँ, पूरी निगाहें लगी हुई, यहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर यहाँ की भारत की बात करें तो भारत के दूसरी तरफ
लोग देखते हैं कि किसी तरीके से हूटिंग वो हमारे से ज्यादा कर सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो स्टेडियम में अभी भी कम से कम 2 लाख लोग बैठे हुए हैं, 2 लाख यहाँ बैठे हुए हैं। और इससे जो यहाँ पर नहीं बैठ सके वो बाहर बैठे हुए हैं। कम से बाहर की संख्या कितनी होगी मंजू? कम से कम 25 से 30 हजार लोग बाहर बैठे हुए हैं, 25-30 हजार। बिल्कुल, जिनको एंट्री नहीं मिली वो अंदर नहीं आ सके। और एक बात और आयुषी मैंने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि बीएसएफ का जो महिला जवान है वो परफॉर्म कर रही थी, वहां ऐसा नहीं दिखता। वहां महिलाएं दर्शक दीर्घा में बैठी हुई हैं, यहाँ महिलाएं एकदम मार्च में हिस्सा ले रही हैं। मंजूर, अगर पाकिस्तान की तरफ की बात करें तो वहां पर जो महिलाएं हैं ना, उन्हें पहले तो बुर्का पहन के आती हैं, अगर वो वहां स्टेडियम तक आती हैं तो बुर्का पहन के तक ही वहां पर सीमित रहती हैं, नीचे नहीं आ सकती। और दूसरी तरफ ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत की बात करें तो भारत की इस पूरे स्टेडियम में कम से कम 2 से 3 लाख लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को आते हैं, जिनमें से 1-1.5 लाख लोगों को अंदर जगह मिलती है, बाकी के बाहर रहते हैं। तो मंजूर देखिए, जब मैं आप बातें करूं और आयुषी पीछे देखने लगी, समझे कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है। आप जो है, मैं आपकी आंखें देख रहा हूं, ऐसे घूम रही हैं आपकी आंखें। इंतजार है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का, और वही कदम ताल एंकर ने रिपोर्टर की जगह ले ली है और रिपोर्टर इधर आ गया है। निगाहें ऐसे घूमती हैं आपकी, बिल्कुल। क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि जो शुरुआत है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की वो होने वाली है, और बस लोगों से पेशेंस बनाए रखने को कहा जा रहा है कि शांति से आप इस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमारे जवान यहाँ पर मौजूद होंगे, वो उत्साह, वो जोश सुनने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो अभी मिल और रहा है। और मंजूर, ये जो शोर देख रहे हैं, इसका मतलब इन सबको आइडिया हो गया है कि अब शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, सिर्फ अभी 2 से 3 मिनट बाकी बचे हैं, रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी, जवान अंदर आएंगे। जैसे अभी दर्शक हुटिंग कर रहे हैं, वैसे ही जवान हुटिंग करेंगे, परेड देंगे, और उसके बाद आखिर में डीजी को सलामी दी जाएगी। वही ऐसे ही दूसरी तरफ से ही होगा, लेकिन इसके मुकाबले वहां पर जो गिनती है दर्शकों की वो बहुत कम है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वैसे डेली रूटीन में भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। मैं देख सकती हूँ जो हमारी महिला जवान है वो हाथों में झंडा लेकर खड़ी हो चुकी हैं, और वही सबसे आगे खड़ी होकर इस परेड की शुरुआत करेंगी। और पीछे भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि देखिए जो तैयारी है वो वहाँ भी है, जो डॉग्स हैं, बीएसएफ के जो डॉग्स होते हैं, उन्हें ले आया गया है। यानी कि ये औपचारिक शुरुआत एक तौर से होती है। मंजोत से और समझ लेते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है परेड की। देखिए, आप देखिए, ये शुरुआत हो चुकी है। झंडा लेकर जो महिला जवान है वो आ चुकी है। मंजूर, जरा इस पूरे प्रोसेस को समझाइए कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, इजाजत ली जाती है, इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेजेस हैं और जो सभ्याचार या कल्चर ग्रुप होते हैं ना, वो पहले परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अभी जो परेड के लिए जवान आएंगे, जो महिलाएं पहले पहुंची हैं, फ्लैग जो लहरा रही है, इसका मतलब ये है कि अब परेड शुरू होने वाली है, फाइनल स्टेज पे है। सबसे 2 जवान वहां से आएंगे, क्योंकि अब जो भी रेडी है, कम से कम 6 से 6.5 फुट हाइट के जो बीएसएफ के फ्रंटियर के जवान है, अभी आके यहाँ पर हुटिंग करेंगे और परेड करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से बीएसएफ भारत के जो जवान है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के जवान है, दोनों एक दूसरे को हुटिंग करेंगे, गेट तक पहुंचेंगे। गेट तक पहुंचने के बाद फिर वो वापस। और मनजोत, एक बात आशी, एक बात मैं और देख रहा हूँ कि आप देखिए, जो अभी मनजोत कह रहे थे, महिलाएं सबसे आगे दिख रही है। मनजोत, मनोज, आप ये तस्वीर दिखाइए, महिलाएं, ये आयुषी जो तस्वीर है, नारी शक्ति की तस्वीर देखिए, सबसे आगे दिख रही हैं। बिल्कुल, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई हमारी ये महिला जवान। और आपने देखा होगा कि इससे पहले की जब परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई थी, उसमें भी पूरी टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक महिला उसका नेतृत्व कर रही थी। तो ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि आज हमारे विकसित देश में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे देश की महिलाएं भी आगे बढ़ती जा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर वो हर परिस्थिति में सबके साथ खड़ी है। और आप देखें, जो महिला टीम है इस वक्त जो शुरुआत है प्रोग्राम की वो कर रही है, एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में अब पीछे नहीं रहने वाली है। बिल्कुल, महिलाएं पीछे नहीं रहने वाली हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमने सबको जगह दी है, और जो नारी शक्ति है उसको अग्रिम पंक्ति में जगह दी है। ये हमारी मान्यताओं की ताकत है।